Good morning, students. Welcome to all of you. Today we are going to study first chapter of ninth class English prose. The title of this lesson is Tom Sawyer, and it is written by an American writer, Mark Twain. The real name of Mark Twain was Samuel Langhorne Clemens. He was born in 1835 and died in 1910. He is famous for his books The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. बच्चों, टॉम सॉयर एक शरारती बच्चे की कहानी है जिसे लिखा है मार्क ट्वेन ने। ये इसके राइटर हैं, लेखक हैं, ठीक, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले चलिए हम कुछ बातें इस लेसन के बारे में, इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में आखिर है क्या, ठीक। टॉम सॉयर वॉज वेरी नॉटी। टॉम सॉयर एक बहुत ही शरारती बच्चा है। ही कुड नॉट रिमेन विदाउट मिसचीव्स फॉर लॉन्ग। वह अधिक समय तक बिना शैतानी किए रह ही नहीं पाता। हिज आंट लव्ड हिम वेरी मच। उसकी आंट मौसी उसे अत्यधिक प्यार करती थी। But she always wanted to punish him for his mischief so that he may not be spoiled. लेकिन वह उसे हमेशा उसके शैतानियों के लिए, शरारतों के लिए पनिश करती थी, दंड देती थी, ताकि वह कहीं बिगड़ न जाए, स्पॉइल न हो जाए। But Tom was very clever. लेकिन टॉम एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही शैतान, बहुत ही शरारती बच्चा था। Some way or the other he escaped the punishment. किसी न किसी प्रकार से वह इस पनिशमेंट से, दंड से बच ही जाया करता था। द स्टोरी रिलेट्स सम ऑफ द इनोसेंट मिसचीव्स ऑफ टॉम सॉयर एंड द करेक्टिव मेथड्स एडॉप्टेड बाय हिज आंट। बच्चों, इस कहानी में हम टॉम सॉयर की नादान शैतानियाँ और उसके मौसी द्वारा जो सुधार किए गए उसे बच्चे को सुधारने के लिए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। बच्चों, यह कहानी हास्य और बुद्धिमानी से भरी हुई है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी और बहुत मज़ा भी आएगा। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड है इस कहानी की, तो चलिए हम उसे जान लेते हैं। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के पेरेंट्स, माता पिता का देहांत हो चुका है। हिज आंट ब्रिंग्स हिम अप। उसकी मौसी ब्रिंग अप करती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम बट शी इज़ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी। वह टॉम को बहुत पसंद करती है, लेकिन वह बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, बहुत कठोर भी हैं। एज बिकॉज, क्योंकि टॉम भी तो नॉटी बच्चा है, शरारती बच्चा है। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचीव्स। वह हमेशा कोई ना कोई मिसचीफ, शरारत करता ही रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ मिसचीव्स ही गेट्स इनटू। चलिए इस लेसन में देखते हैं कि वह किस किस प्रकार के शैतानियाँ या शरारतें करता है, ठीक है। अब बच्चों लेसन स्टार्ट होगा। इसका टेक्स्ट बुक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में तो टॉम की शैतानियाँ, उसकी शरारतें हैं, और सेकंड पार्ट में आंटी कैसे सुधारती हैं बुखार आने पर टॉम को, ये सब चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो अभी हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। टॉम कहीं छुप जाता है और आंट पॉली उसको ढूंढती हैं, चिल्ला चिल्ला की आवाज़ लगा करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉम, नो आंसर। टॉम, नो आंसर। अर्थात मौसी बुला रहे हैं, टॉम टॉम, लेकिन कोई उत्तर, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिलता। वेयर कैन ही बी, आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पॉली अपने आप से पूछती हैं, वह कहाँ हो सकता है। You must be somewhere here. उसे यहीं कहीं होना चाहिए। She went to the door, looked out into the garden, and then shouted again, Tom, Tom. वह दरवाजे के पास गईं, बगीचे की ओर झांकी और फिर से चिल्लाने लगी कि शायद वो वहीं गार्डन में ना हो। तो चिल्लाती हैं, टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं। The old lady stood there thoughtfully. वह बूढ़ी स्त्री वहाँ विचार मग्न होकर खड़ी थी। सडनली शी हर्ड अ राउंड बिहाइंड हर। अचानक से उसने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। शी टर्न्ड राउंड क्विकली।
वह तेजी से शीघ्रता से घूम गई। देयर वॉज टॉम नियर द कबर्ड डोर। दरवाजे के पास टॉम था। देयर वॉज अ जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। उसके मुंह पे चारों ओर, ये होंठ के चारों तरफ जैम मुरब्बा लगा हुआ था। टॉम अलमारी के दरवाजे के पास था, तो वहाँ से जैम चोरी करके खा रहा था। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। What have you been doing? Aunt Polly asked angrily. Aunt Polly ने गुस्से से पूछा, तुम क्या कर रहे थे? When Tom did not answer, she went on. You have been stealing the jam again. जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उन्होंने फिर से पूछा, तुम फिर से जैम चुरा रहे थे ना? Don't tell me that you haven't. अब ये मत कहना कि तुमने नहीं चुराया। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा है कि इस अलमारी से दूर रहा करो? Where's my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick and raised it high. Aunt Polly ने अपनी छड़ी उठाई और उसे ऊंचा उठाया ताकि वह उसे मार सके। She was about to strike Tom hard. वह टॉम को बहुत तेजी से मारने वाली थी। Look behind you, auntie, shouted Tom. और टॉम ने चलाया, अरे आंटी जरा अपने पीछे तो देखो। Aunt Polly looked behind her. Aunt Polly ने पीछे मुड़ के देखा। This was Tom's chance. अब टॉम की बारी थी। He rushed out of the house. वह घर से भाग गया। He climbed over the fence. वह दीवार फांद के भाग गया। Soon he was far away. और शीघ्र ही वह बहुत दूर निकल गया। Aunt Polly was angry, but she had to laugh. Aunt Polly बहुत नाराज हुई, लेकिन उन्हें हंसी आ रही थी। He is a bad boy, she said to herself. उन्होंने अपने आप से कहा, यह बहुत गंदा लड़का है, बहुत दुष्ट लड़का है। But I love him, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। He is my poor dead sister's boy. वह मेरी मरी हुई बहन का बेटा है। And I must look after him. और मुझे उसे उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे पाल पोस के बड़ा करना है। I don't like to hit him, but I have to. मैं उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन मुझे मारना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ता है। If I don't punish him, he'll grow up lazy and wicked. यदि मैंने उसे पनिश नहीं किया, दंड नहीं दिया, तो वह बहुत ही आलसी और दुष्ट बच्चा निकल जाएगा। Yes, I must be strict. हाँ, मुझे कठोर होना ही पड़ेगा। Aunt Polly sighed. Aunt Polly ने आह भरी। I'll have to punish him for stealing the jam. जैम चुराने के लिए मुझे उसे दंड देना ही पड़ेगा। But how? लेकिन कैसे? I know tomorrow is Saturday and there is no school on Saturdays. तो कल संडे है और संडे को कोई स्कूल नहीं होता, अर्थात छुट्टी रहती है। The boys have a holiday. लड़कों की छुट्टी रहती है। But I'll make Tom work. लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। That will punish him. और यह उसके लिए दंड होगा। The next day was Saturday. अगला दिन शनिवार था। The school was shut. स्कूल बंद था। All the boys in the village were free. गाँव के सभी बच्चे फ्री थे। It was a beautiful day. यह बहुत ही सुंदर दिन था। The sun was shining. The birds were singing. सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहक रही थी, गा रही थी। Trees and flowers looked so fresh and lovely. पेड़ और फूल खूब सुंदर, तरोताजा और सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। Tom of course wanted to go for a swim. टॉम निसंदेह रूप से तैरने जाने वाला था। All the other boys were going. और सभी बच्चे भी जाने वाले थे, जा रहे थे। Tom came sadly out of the house. टॉम अपने घर से उदास होकर बाहर निकला। बच्चों, अब टॉम को पनिशमेंट मिल चुकी है, ठीक, इसीलिए टॉम बहुत उदास है। इन वन हैंड ही हैड अ लॉन्ग ब्रश. उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश है. इन द अदर ही कैरिड अ बकेट व्हिच वाज फुल ऑफ व्हाइट हॉर्स. और उसके दूसरे हाथ में चूना से, पुताई वाला जो चूना से भरी हुई एक बाल्टी है. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. उसकी आंट उससे दीवार की पुताई करवाना चाहती थी. यही उसका दंड होगा. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. टॉम उदास होते हुए दीवार की ओर देख रहा था. हाउ हाई इट इज़. यह कितनी लंबी है. हाउ लॉन्ग इट इज़. यह कितनी लंबी है. हाउ हाई मीन्स ऊंची है. यह कितनी ऊंची है और यह कितनी लंबी है. ही थॉट. उसने ऐसा सोचा. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. वास्तव में उस दीवार की लेंथ, लंबाई 9 फीट थी और वह 30 यार्ड तक फैली हुई थी. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. टॉम ने अपने ब्रश को वाइट वॉश में डाला. He drifted slowly across the fence. उसने दीवार पर इसे धीरे धीरे चलाया. It made a very small white mark. इससे दीवार पर छोटा सा निशान पड़ गया. Tom tried again. टॉम ने फिर से प्रयास किया.
अनदर वेरी स्मॉल वाइट टॉम, एक दोबारा दूसरा छोटा सा निशान। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैविली, टॉम बैठ गया और धीरे धीरे आह भरने